तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि आज हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है रोमन रेंज के मैच की। तो पूरे स्मैकडाउन पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन्स वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले रोमन रेंज आते हैं यहाँ पर बैक स्टेज में एंड पॉल हेमन यहाँ पर बोलते हैं कि हमें आज फिक्स करना है सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर सोलो सिकोआ बोलते हैं कि आई विल फिक्स एवरीथिंग। इसके बाद जो शो का सबसे पहला सेगमेंट आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला, जो कि मेरे ख्याल से WWE ने काफी अच्छा काम किया है इस सेगमेंट को ओपनिंग में डालकर। सबसे पहले यहाँ पर निक ऑल्डर्स कॉल आउट करते हैं एजे स्टाइल्स को, तो एजे स्टाइल्स आकर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं सीधा। उसके बाद एले नाइट आते हैं, वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन आते हैं, रैंडी ऑर्टन आकर सीधा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देते हैं। तो इसके बाद जो है निक ऑल्डर्स कॉल आउट करते हैं रोमन रेंज को। तो यहाँ पर रोमन रेंज का जो थीम सॉन्ग है वो प्ले होता है, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंज नहीं बल्कि पॉल हेमन आ जाते हैं बाहर। तो यहाँ पर पॉल हेमन बोलने लग गए कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक पढ़ा नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर साइन नहीं करने वाले। सबसे पहले तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे कि क्या लिखा है इसके अंदर। तो निक ऑल्डर्स ने यहाँ पर एक बहुत तकड़ी वाली बात बोली कि अगर रोमन रेंज इसके ऊपर साइन नहीं करेगा तो मैं इस मैच को एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना दूंगा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि रोमन रेंज एक फाइटल 4 वे मैच के अंदर नहीं कम्पीट करने वाला, वो 1-on-1 मैच के अंदर अपना टाइटल डिफेंड करेगा। तो यहाँ पर एले नाइट बोलते हैं कि मुझे चाहिए एक रीमैच, क्योंकि मैं जब क्राउन जेवल के अंदर हारा था तो उसके अंदर जिमी ऊसो की इंटरफेरेंस हुई थी। उसके बाद फिर हमें एजे स्टाइल्स और एले नाइट के बीच प्रोमो वॉर देखने को मिलती है। एले नाइट यहाँ पर बोलते हैं कि मैं जीतूंगा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो यहाँ पर एले नाइट एंड एजे स्टाइल्स के बीच जो है ब्रॉल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर रिंग के अंदर रैंडी ऑर्टन पॉल हेमन की जो टाई होती है उसको पकड़कर बोलते हैं कि आज तो मैं सोलो सिकोआ को हराऊंगा। एंड उसके बाद फिर रोमन रेंज को सबसे खतरनाक वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो कि है RKO। तो इस तरह से आज की सेगमेंट की जो एंडिंग होती है। उसके बाद हमें बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखाया जाता है जो कि था ब्लड लाइन का। तो यहाँ पर रोमन रेंज काफी ज्यादा गुस्सा थे जिमी ऊसो के ऊपर कि भाई ये ईट और नो ईट क्या लगा रखा है तुमने। तो यहाँ पर सोलो सिकोआ ने रोमन रेंज को कहा कि तुमने मुझे एक नाम दिया था ट्राइबल हेयर का, एंड मैं आज उसे प्रूव करके दिखाऊंगा सब कुछ फिक्स करके। उसके बाद हमें शो के ऊपर एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट का मैच देखने को मिलता है, और इस मैच के अंदर एजे स्टाइल्स एले नाइट चैंट्स भी सुनने को मिल रहे थे क्राउड की तरफ से। तो यहाँ पर जिमी ऊसो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पीछे से सोलो सिकोआ जो है वो समोन स्पाइक जड़ देते हैं एले नाइट के ऊपर। इस तरह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाता है। उसके बाद जो सोलो सिकोआ है वो अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर भी, एंड समोन स्पाइक जड़ देते हैं। फिर सोलो सिकोआ यहाँ पर माइक लेते हैं, माइक पर वो बोलते हैं 2 डाउन एंड 1 टू गो। तो यहाँ पर वो रैंडी ऑर्टन को कॉल आउट करते हैं कि भाई तू भी आजा, मैं तेरे को भी खत्म कर दूंगा इधर। तो यहाँ पर सोलो सिकोआ एंड रैंडी ऑर्टन का मैच जो है वो शुरू हो जाता है, एंड इस मैच के दौरान रिंग साइड के ऊपर निक ऑल्डर्स भी खड़े थे अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। तो ये मैच छोटा सा मैच था, यहाँ पर विंटेज DDT देखने को मिलती है रैंडी ऑर्टन की तरफ से सोलो सिकोआ के ऊपर। और जैसे ही रैंडी ऑर्टन RKO ठोकने के लिए जाते हैं तभी यहाँ पर जिमी ऊसो आते हैं, और जिमी ऊसो का जो ब्रॉल है वो शुरू हो जाता है एजे स्टाइल्स और एले नाइट के साथ। तो यहाँ पर सोलो सिकोआ अपना समोन स्पाइक जड़ने जाते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन भाई वहाँ पर हमें देखने को मिलती है RKO, एंड इसके बाद पिन कर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने हरा दिया है सोलो सिकोआ को। इसके बाद रिंग के अंदर एजे स्टाइल्स, एले नाइट एंड रैंडी ऑर्टन ये तीनों खड़े हुए थे। तो यहाँ पर एले नाइट अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर। उसके बाद रैंडी ऑर्टन जो है वो RKO ठोक देते हैं, सबसे पहले तो एले नाइट को एंड उसके बाद एजे स्टाइल्स को। लेकिन भाई इसके बाद जो है पीछे से यहाँ पर रोमन रेंज की तरफ से सुपरमैन पंच पड़ता है रैंडी ऑर्टन के ऊपर। उसके बाद रोमन रेंज अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं निक ऑल्डर्स से, एंड साइन कर वो निक ऑल्डर्स को पकड़ाते नहीं है, नीचे फेंक देते हैं कि भाई तू उठा ले। यहाँ पर रोमन रेंज एक स्पीयर की तैयारी करते हैं रैंडी ऑर्टन के लिए, लेकिन यहाँ पर रैंडी ऑर्टन काउंटर करके इसको बदल देते हैं RKO में। तो इस तरह से आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की एंडिंग होती है। तो मुझे तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया लगा आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। आपको कैसा लगा बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।